नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो एमपीपीएससी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। एमपीपीएससी के नोटिफिकेशन पे हम लोग सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे स्टेट सर्विसेज एग्ज़ाम का क्या क्या उसमें नोटिफिकेशन में अपडेट्स आई हैं, कितनी पोस्टें हैं, कब से कब तक फॉर्म भरे जा सकते हैं, फॉर्म भरने का तरीका क्या है और थोड़ा बहुत सिलेबस की भी जानकारी लेंगे इस पर। और इसके अलावा मैं एक नेक्स्ट वीडियो स्टेट फॉरेस्ट के लिए अलग से बना दूंगा। जिसको भी स्टेट सर्विस एग्ज़ाम के लिए वीडियो देखना है वो इस वीडियो पे आ सकते हैं। ये वेबसाइट का नाम MPPSC.NIC.in। इस पे जो है आप लॉगिन करिए। आपको ये सामने ये जो फ्रंट का कैमरा, ये जो स्क्रीन दिख रही है, यहाँ पर जो है आपको इस चीज़ में लॉगिन कर लेना होगा। इसके बाद अपन लोग जो है जब यहाँ पर स्क्रीन में सामने आ जाएंगे, वेबसाइट जब खुल जाएगी आपकी, तो वहाँ पर एक अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा। राइट साइड में देखिएगा, आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा। उसके बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे जैसे ही इस पेज पे सबसे ऊपर लिंक आई है स्टेट सर्विस एग्ज़ाम और स्टेट फॉरेस्ट सर्विस के लिए। तो चलिए अपन इस पर क्लिक कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अपनी अब वेबसाइट खुल गई है एमपीपीएससी के लिए। तो यहाँ पर ऊपर ही एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है। एप्लीकेशन के लिए 10 जनवरी से डेट है, स्टार्टिंग डेट, और एंडिंग डेट 9 फरवरी की है। और अनपेड एप्लीकेशन फॉर्म के लिए वो पेमेंट करने की भी लास्ट डेट 9 फरवरी तक का है। फॉर्म अगर गलत हो जाता है तो उसको एडिटिंग के लिए 15 जनवरी से लेकर के 11 फरवरी तक की लास्ट डेट है। साथ ही साथ अब अपन लोग स्टेट सर्विस एग्ज़ाम के पहले अपडेट्स देखेंगे, देन स्टेट फॉरेस्ट सर्विस। तो अब अपन लोग इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो देखिए, अब अपन जो है नोटिफिकेशन के मेन पेज पे आ गए हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, रेजिडेंसी क्षेत्र इंदौर। यहाँ पर विज्ञापन सबसे पहले तो इसका जारी हो गया था 22 दिसंबर 2021 को ही आ गया था। मतलब मेन इसके राजपत्रित कर दिया गया था कि ये नोटिफिकेशन आएगा। अब ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि तो आज से 10 तारीख से शुरू हो गई, अपने को पता ही है। अंतिम तिथि क्या है? 9 फरवरी 2022। यहाँ पर एग्ज़ाम का डेट भी दे दिया है ऊपर ही। एग्ज़ाम का डेट 24 अप्रैल 2022 को है, रविवार के दिन। यहाँ पर एग्ज़ाम दो पैटर्न पे होंगे, दो पारियों में होंगे। पहला होता है सामान्य अध्ययन का, दूसरा होता है सामान्य अभिरुचि का। इसके बाद जो सामान्य अध्ययन का पेपर है वो सुबह 10 बजे से दोपहर को 12 बजे तक होगा। और जो अभिरुचि वाला पेपर है दोपहर को 2:15 से शाम को 4:15 बजे तक होने वाला है। चलिए अब अपन इसमें देख लेते हैं कि और इसमें क्या क्या जानने योग्य बातें हैं। तो जैसा कि आपने बता दिया है कि यहाँ पर कितने बजे से कितने बजे तक पेपर होगा, तो यहाँ पर कोई तो अभी इसमें मतलब नहीं है। तो ये सब आगे डेट्स हैं। यह वेबसाइट का है, mponline.gov.in में भी जा सकते हैं, या फिर MPPSC वाले .nic.in, MPPSC.com, किसी भी तरीके से लिंक से कॉपी करेंगे और यहाँ पर अपन मेन पेज पे आ ही जाएंगे। किसी भी तरीके का जो अगर बाद में त्रुटि संबंधित कुछ भी इशू होता है तो वो अंतिम जो है फैसला न्यायालय का होगा। और यहाँ पर वो सब याचिका वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन सब दी हुई है। ये मैं नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, आप चेक कर लीजिएगा। तो सबसे पहले अब अपन देख लेते हैं यहाँ पर कुल रिक्तियाँ कितनी हैं, और जो है इसके अलावा मतलब जनरल, SC ST OBC और EWS कैटेगरी। और रिक्तियों में महिलाओं के लिए मध्य प्रदेश के मूल निवासी के लिए कितना आरक्षित है वो है, और मूल निवासी के भूतपूर्व सैनिक के लिए कितना आरक्षित है वो है, और दिव्यांगजनों के लिए कितना आरक्षित है यहाँ पर वो ऑप्शन दिया गया है। वेतनमान क्या है ये भी बताया है, और कुल कितनी पोस्टें हैं यह भी बताया गया है। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखिए राज्य प्रशासनिक सेवा जिला अध्यक्ष के लिए, मतलब ये पुलिस सर्विस वाले के लिए। जनरल के लिए 8 सीटें हैं, SC के लिए 4, ST के लिए 5, OBC के लिए 7। और इस तरीके से अपना सब जो अपन आगे देख सकते हैं। अपन मोटा मोटी हिसाब में देखिए, वो पुलिस सर्विस के लिए टोटल 27 सीटें हैं। वेतनमान है 15,600 लेकर के 39,100 तक है, जिसमें 5400 रुपये का ग्रेड पे भी शामिल है, साथ में अब मिलेगा। राज्य पुलिस सेवा के लिए उप पुलिस अधीक्षक के लिए 15 पद हैं। बात किया जाए वाणिज्य कर के लिए, वाणिज्य कर के लिए 2 पद हैं। जिला पंजीयक के लिए 1 पद है। और इसके अलावा सहायक संचालक के लिए हैं 20 पद। सहायक आयुक्त सहकारिता एवं सहायक पंजीयन सहायक संस्थान के लिए 6 पद हैं। इसके पेमेंट है 56,100 से लेकर के 1,77,500 तक की। तो चलिए अपन इस तरह से
यहाँ पर और आगे देख लेते हैं। मुख्य नगर पालिका के लिए भी है, श्रम पदाधिकारी के लिए, लेबर इंस्पेक्टर के लिए भी है, 2 पद हैं। मुख्य नगर पालिका अधिकारी के लिए ग्रेड बी की जो इसमें पोस्ट है 56,000 से लेकर के वही सेम 1,77,000 तक के लिए। अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त के लिए 13 पद आई हैं, जिसमें अपना 4200 रुपये का गेट पे बन रहा है। विकास खंड अधिकारी के लिए 9,300 से लेकर के 34,800 तक का है, 3600 ग्रेड पे के साथ। तो यहाँ पर इस तरीके से पद हैं। इसके अलावा तृतीय श्रेणी के पद भी हैं, जैसे नायब तहसीलदार वगैरह के लिए, और श्रम पदाधिकारी, वाणिज्य कर निरीक्षक, इस तरीके से कई सारे पद हैं, अपन लोग इसमें देख सकते हैं। अपन आगे बढ़ते हैं। फिलहाल के लिए यूआर मतलब फुल फॉर्म अनरिजर्व्ड, एससी शेड्यूल कास्ट, एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन 10% आरक्षण मिलता है जिनको, ओएच ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप्ड, वीएच विजुअल हैंडीकैप्ड, और इस तरीके से सारे जितने भी श्रेणियाँ हैं सब अपन एक बार अपन देख लेंगे यहाँ पर। इसके अलावा अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए ये है जो अपने काम की चीज़ है। सबसे पहले विज्ञापन तिथि 22 दिसंबर को आई थी। ऑनलाइन फॉर्म भरने का 10 तारीख से शुरू हो गया आज से। अंतिम तिथि 9 फरवरी का है। आवेदन में त्रुटि के लिए 15 जनवरी से शुरू है, लेकिन 11 फरवरी लास्ट डेट है। प्रवेश पत्र उपलब्ध तिथि 15 अप्रैल को होगी और परीक्षा तिथि होगी 24 अप्रैल के लिए। देखिए जो भी एग्ज़ाम सेंटर रहेगा आपके खुद के गए शहर में आएगा या किसी और शहर में जाएगा, उन सब की नोटिफिकेशन के लिए ईमेल और एसएमएस द्वारा आपको दे दी जाएगी 15 दिन पहले। और जो प्रवेश पत्र जारी होने की तिथि रहेगी एग्ज़ाम से 10 दिन पहले की रहेगी। ठीक है, चलिए अब अपन और आगे देख लेते हैं। ये सारा चीज़ अपना तो काम का है नहीं कुछ खास। और मेंस परीक्षा के लिए सब बताया हुआ है। मेंस परीक्षा का कैसा मतलब आगे किया जाएगा। और यहाँ पर हाँ, परीक्षा केंद्र टोटल 52 के 52 ज़िले हैं। देखिए 52वां ज़िला निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट है, उसका भी शामिल किया गया है। तो इस तरीके से जो भी डिस्ट्रिक्ट आपका पड़ेगा आप अपना शहर सबसे पहले चुनेंगे। इसके अलावा जो मैं जैसा कि बता रहा था कि एग्ज़ाम सेंटर के लिए, देखिए एग्ज़ाम सेंटर 2 टाइप के पैटर्न। अगर आप जो मध्य प्रदेश का मूल निवासी हैं तो आपको मूल निवासी के लिए 4 तरीके के हिसाब है। ठीक है, पहला ये कि आपको अगर जो है घर के पास आपको सेंटर मिल रहा है तो आपका जो है आई मीन कहने का मतलब है अगर आप अपने घर के आसपास रहते हैं, होम टाउन में रहते हैं, तो आपको रीवा का अपना पर्टिकुलर जो शहर है मान लीजिए, या इंदौर का शहर मान लीजिए, या तो फिर सागर का शहर, बालाघाट शहर, कोई भी डिस्ट्रिक्ट मान लीजिए, तो आप पर्टिकुलर सिटी के अंदर ही आपको मिलेगा। अगर सिटी के अंदर नहीं मिला तो आपको संभाग के अंदर मिल जाएगा। अगर इस तरह से आपका पैटर्न रहेगा। यदि आप अपने शहर में किसी में भी रहते हैं और पढ़ाई करने के लिए बाहर इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर जैसे बड़े शहर में गए, तो वर्तमान पता आपको देना पड़ेगा जहाँ पर भी है। वहाँ पर आपको रेंट एग्रीमेंट या फिर अपने लैंडलॉर्ड का बिल या किसी भी तरीके का एक प्रूफ होना चाहिए कि आप वहाँ उस शहर में रह रहे हैं, तो उस तरीके से वो वर्तमान पता हो जाएगा। तो जब भी आपका एग्ज़ाम और फिर इसके बाद होम टाउन का एड्रेस भी लेंगे, तो जब आपका एग्ज़ाम होगा पहला प्रायोरिटी रहेगी कि आपको वर्तमान पते के आसपास में दिया जाएगा। वर्तमान पते में अगर नहीं दे पाया तो वर्तमान संभाग में दिया जाएगा। संभाग में नहीं दे पाया तो आपके स्थायी पते के घर के एड्रेस के पास दिया जाएगा। अगर नहीं वहाँ पर मिल पाया तो उस संभाग के अंतर्गत दिया जाएगा। तो ये 4 प्रायोरिटी के हिसाब से एमपीपीएससी का एडमिट कार्ड जारी होगा। इसके अलावा अगर बात किया जाए कि जो है मतलब जो बाहर के हैं, जो वो मूल निवासी नहीं हैं, तो उनके लिए 4 केंद्र के निर्धारित किए गए हैं। एक इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर। इनमें से जो है कोई भी 2 विकल्प का चयन करना होगा आप लोगों को, और उसमें से 2 में से किसी एक डिस्ट्रिक्ट में आपको परीक्षा केंद्र दे दिया जाएगा। इसके अलावा अपन आगे बढ़ते हैं। तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन ये मुख्य परीक्षा के आवेदन करने की तिथि तक आपका स्नातक हो जाना चाहिए, और ये एक अनिवार्य प्रणाली है। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं और आगे कुछ है इसमें। हाँ, आयु सीमा निर्धारित की गई है, न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष। ये है गैर वर्दीधारी के लिए। अगर वर्दीधारी के लिए अगर बात किया जाए, जैसे कि पुलिस सर्विस वगैरह जो बात है, तो उसमें न्यूनतम सीमा जो है 33 वर्ष निर्धारित है। और कब से कैलकुलेट की जाएगी? 1 जनवरी 2022 से इसका बेस ईयर माना जाएगा। और इसके अलावा आयु सीमा मैक्सिमम जो है वही 62 वर्ष का कार्यकाल वगैरह सब बना रहेगा। और जो है शारीरिक मापदंड जो पुलिस विभाग के लिए, आबकारी विभाग के लिए रहेगा, तो पुरुषों के लिए 168 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर। और सीने का घेराव वगैरह बिना फुलाए आपका जो है ये 34, और फिर फुलाने के बाद जो है 89, इस टाइप से जो है आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट अपन आ जाते हैं
और यहाँ पर इसकी कोई भी सेवा के लिए चलिए यहाँ पर और कुछ काम का नहीं है, ठीक है। अब अपन आयु सीमा में छूट वगैरह का अगर बात की जाए तो आयु सीमा की छूट जो है यहाँ पर 45 वर्ष तक के लिए रखी गई है। किसके लिए? आपका दूसरे यहाँ पर 45 वर्ष तक के लिए आयु सीमा ये 45 वर्ष तक की एक मैक्सिमम आयु सीमा बनाई गई है, जिसमें से 5 वर्ष की छूट जो है यहाँ पर दिव्यांगजन सैनिक महिलाओं के लिए दी गई है। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्लॉजेज़ हैं, ये आप सब देख लीजिएगा। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो मैं जल्दी जल्दी इसमें ख़त्म करता हूँ। और अपने काम का यहाँ पर MPPSC से फॉर्म है, फॉर्म भरेंगे, जो भी आएगा फ़ोटो अपलोड करिएगा। फ़ोटो अपलोड करने के बाद पेमेंट कर देंगे अपन। और हाँ, पेमेंट सेक्शन में जाएंगे। देखिए MP में ये SC ST अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन या फिर कोई भी और ये श्रेणी और जो है मध्य प्रदेश के मूल निवासी, इतने लोग जो होंगे इनको परीक्षा शुल्क 250 रुपये देना होगा। इसके अलावा अन्य कोई भी श्रेणी रही या फिर मध्य प्रदेश का मूल निवास से बाहर है जिनका स्थान, वो सब लोग 500 रुपये देंगे। परीक्षा शुल्क 50 रुपये अलग से लगेगा। जब मतलब अगर आपको कोई एग्ज़ाम के बाद OMR शीट डाउनलोड करनी है तो उसका 50 रुपये शुल्क लगेगा। ठीक, अपन आगे बढ़ते हैं। अब इसके अलावा और कुछ काम का कुछ खास तो दिख नहीं रहा है, तो ठीक है। चलिए अब अपन देख लेते हैं। यहाँ पर एक जो एग्ज़ाम रहेगा, एग्ज़ाम सेंटर में इतनी चीज़ें हैं। आपका मैंडेटरी रहेगा कि आपको ये लेकर के ही आना है, जैसे कि आधार कार्ड, आधार कार्ड में से कोई भी पहचान पत्र, आधार कार्ड, मतदाता पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, या फिर शासकीय द्वारा जारी कोई भी पहचान पत्र, बैंक का पासबुक हो सकता है, या फिर 3 वर्ष से अधिक जारी किया गया कोई पंजीयन पत्र हो गया, राजपत्रित आधारित नवीनतम प्रमाण पत्र। फिर इसके अलावा और कोई भी नहीं है। चलिए अब अपन लोग यहाँ पर सिलेबस की भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए सिलेबस यहाँ पर पेपर पैटर्न यहाँ पर 2 हैं। एक आएगा जो है पेपर 1 है, जो कि है GK GS का रहेगा। सेकंड पैटर्न आता है GK GS, और सेकंड पैटर्न रहेगा मैथ रीजनिंग। ठीक है, इसमें पूरा इंग्लिश भी आ जाएगा और हिंदी भी आ जाएगा, सब आ जाता है। तो मैथ रीजनिंग इंग्लिश हिंदी ये आपका जो है मिनिमम जो है क्वालिफाइंग मार्क्स है। यहाँ पर जो है आपको केवल 33 क्वेश्चन सही करने होंगे, और अगर यहाँ पर जो 40 क्वेश्चन सही करने होंगे। आपका ये 40 क्वेश्चन सही हो जाता है तो आपकी पेपर 1 की कॉपी चेक होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। ये चीज़ याद रखिएगा। तो GK GS में आपका जो है बेसिक जितना भी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट सब है आता है। यहाँ पर एक विशेष ध्यान MP स्पेशल GK के लिए ज़रूर देना होता है, क्योंकि अभी जैसे ही पिछले साल सिलेबस चेंज हुआ है तो MP के क्वेश्चंस काफ़ी हद तक ज़्यादा आने लगे हैं। उसका डिटेल्ड सिलेबस जो है अपन लोग एक नेक्स्ट वीडियो पे बात कर लेंगे। फ़िलहाल ये इस नोटिफिकेशन में इतना ही था। तब तक के लिए धन्यवाद।